बिहार चुनाव के साथ साथ कई राज्यों की अहम सीटों पर उपचुनाव भी होने जा रहे हैं। उपचुनावों को लेकर भी सर्वे किए जा रहे हैं, पोल किए जा रहे हैं। ये आकलन करने की कोशिश की जा रही है कि वोटर का मन किस तरफ जा रहा है। कुछ सीटों की जानकारी आपको हम देंगे। लोकपोल ने ये सर्वे किया है। सबसे पहली सीट की हम बात कर लेते हैं तेलंगाना की, जहां पर सीएम है रेवंत रेड्डी, कांग्रेस की सरकार है। विधानसभा उपचुनाव में 11 तारीख को आपको बता दें वोटिंग है, नतीजे वही 14 तारीख को आएंगे। कांग्रेस जो है वो 44% वोट शेयर पाती हुई नजर आ रही है। जुबली हिल्स में चुनाव है, इस सीट पर चुनाव होने वाला है और कांग्रेस इस सीट पर 44% वोट शेयर हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं बीआरएस की आप बात कर ले तो 38% वोट शेयर पाती नजर आ रही है और बीजेपी 15%, अन्य 3%। जुबली हिल्स के चुनाव में क्लियर एज जो है, चुनाव जो है वो कांग्रेस की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस और बीआरएस में अंतर है और नंबरों का अंतर चुनाव में, राजनीति में, गणित में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये अंतर जो दोनों पार्टियों के बीच फिलहाल नजर आ रहा है, कांग्रेस आगे जुबली हिल्स पर चलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कांग्रेस अपनी कल्याणकारी योजनाओं को अपनी जीत का मंत्र बता रही है। जुबली हिल्स तेलंगाना में महिलाओं के लिए मुफ्त आरटीसी बस यात्रा हो, 500 रुपए में गैस सिलेंडर हो, मुफ्त चावल वितरण हो, 200 यूनिट मुफ्त बिजली हो, ऐसी योजनाओं का वो बखान कर रही है। आपको याद होगा मोहम्मद अजहरुद्दीन को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल भी किया था। हाल में मुस्लिम समुदाय को प्रतिनिधित्व का भरोसा भी दिलाने की कोशिश की थी। आपको बता दें मुस्लिम आबादी जो है वो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। वो इसलिए क्योंकि जुबली हिल्स में करीब 3.98 लाख वोटर हैं, यानी करीब 4 लाख वोटर आप मान लीजिए, जिनमें से लगभग 25% मुस्लिम है। ऐसे में ये समुदाय जो है वो अहम फैक्टर होने वाला है जुबली हिल्स के चुनाव में। अब अगले बायपोल की तरफ चलते हैं। अब आ जाइए दूसरे बायपोल पर, जो कि है झारखंड की घाटशिला सीट पर ये चुनाव होने जा रहा है, जहां पर सत्तारूढ़ जेएमएम 54% वोट शेयर पाती हुई नजर आ रही है। क्लियर है, यहां पर जेएमएम को मिलती नजर आ रही है। भाजपा को आप देखेंगे 39% वोट शेयर पाती हुई नजर आ रही है। जेएलकेएम जो इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय करने की कोशिश में है, वो यहाँ पर 3% पर नजर आ रही है। अन्य जो है वो 4% पर आपको नजर आ रहे हैं। आपको बता दें मुख्य मुकाबला यहाँ पर सत्तारूढ़ जेएमएम के सोमेश चंद्र सोरेन और भाजपा के बाबूलाल सोरेन के बीच है। एक तरफ जेएमएम अपने दिवंगत नेता रामदास सोरेन की विरासत पर भरोसा जता रही है, तो दूसरी ओर भाजपा जो है वो मोदी सरकार की योजनाओं के दम पर मैदान में उतरी है। तीसरा आप देखेंगे जेएलकेएम की कोशिश है कि इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय में बदल दिया जाए, लेकिन यहाँ पर कॉन्टेस्ट जो है दोनों के बीच दिखाई दे रहा है, उसमें भी एज जो है वो जेएमएम को नजर आती है। अब अगली बायपोल सीट की तरफ बढ़ते हैं। अब बात उस राज्य की जहां नवीन पटनायक का हाल में किला ढहा, 24 साल के राज के बाद किला ढहा। वहां हालत किसकी क्या है वो देख लीजिए। किस सीट पर चुनाव है? नुआपाड़ा नाम की सीट है, जहां पर बायपोल होने जा रहा है। यहां पर कांग्रेस पार्टी 37% वोट शेयर पाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 33% वोट पाती हुई नजर आ रही है। सत्ता में काबिज हुई थी बीजेपी पिछले चुनाव में, जो ओडिशा में चुनाव हुआ। बीजेडी 24% पर नजर यहां पर आती है। अन्य दल जो हैं वो 6% पर नजर आते हैं। कुल मिलाकर आप पिक्चर देखें तो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस में फाइट होती हुई नजर आ रही है, जिसमें बढ़त जो है वो कांग्रेस के पक्ष में जाती नजर आ रही है 37% वोट शेयर के साथ। अब चलते हैं राजस्थान की तरफ, जहां 15 प्रत्याशी अंतः की सीट से मैदान में हैं। आप देखेंगे भाजपा यहां पर 38% वोट शेयर पाती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी 36%। यानी आप देखेंगे दोनों के बीच में एक मुकाबला जो है वो नजर आ रहा है। मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है, ऐसी तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। 38 पर
बीजेपी, कांग्रेस 36 और अन्य जो है वो 26% वोट शेयर पाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, अंतः उपचुनाव में माना जा रहा है बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी ने नया चेहरा मोरपाल सुमन उतारा है, कांग्रेस ने भाया पर भरोसा जताया। अब नतीजे बताएंगे कि कांग्रेस की तरफ ये चुनाव जाता है, भाजपा की तरफ कांटे की टक्कर इस बायपोल में नजर आती है। अब अगली सीट की तरफ बढ़ते। अब बात उस सीट की जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने 2024 में जब वो चुनाव जीते तो उन्होंने गंदरबाल अपने पास रखी और बडगाम उन्होंने सीट छोड़ी, वेकेंट हुई सीट और अब उस पर चुनाव होने जा रहा है। तो यहाँ पर जेकेएनसी यानी उमर अब्दुल्ला की जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 43% वोट शेयर पाती हुई नजर आ रही है। पीडीपी आप देखेंगे 37% पर नजर आ रही है, बीजेपी 12% पर, अन्य दल जो हैं वो 8% पर खड़े यहां पर दिखाई देते हैं। बड़ी पिक्चर ये कि बडगाम जो उमर अब्दुल्ला ने सीट खाली की थी वो उस सीट पर उन्हीं की ही पार्टी के कैंडिडेट 43% वोट शेयर पाते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की दूसरी सीट जहां पर चुनाव होने जा रहा है, नागरोटा की ये सीट है। ट्रायंगुलर चुनाव यहां पर कहा जा रहा था कि बन सकता है नागरोटा में। आप देखेंगे यहां पर बीजेपी 48% वोट शेयर पाती हुई नजर आ रही है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 30%, जेएनके एनपीपी नेशनल पैंथर्स पार्टी की हम बात हो रही है 15% और अन्य दल जो हैं वो 7% पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी पिक्चर में नागरोटा जो है वो बीजेपी के पक्ष में इस लोकपोल के सर्वे के मुताबिक जाता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, बीजेपी कैंडिडेट दिव्यानी राणा यहां से मैदान में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से शमीम बेगम मैदान में है, जेएनके नेशनल पैंथर्स पार्टी से हर्षदेव सिंह यहां पर मैदान में है। नागरोटा सीट पर लोकपोल सर्वे के मुताबिक बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। तो ये थी तस्वीर बायपोल की जो अहम राज्यों में होने जा रहे हैं। आपका इस सब पर आकलन क्या है? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।